सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सही मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक लेटेस्ट जानकारी अपडेट के बारे में। उच्च पेंशन बढ़ी और खुशखबरी, नए नियम, ज़्यादा फायदा। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं एक लेटेस्ट जानकारी अपडेट को, जैसे कि पीएम मोदी की बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। तो चलिए साथियों, आ जानते हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को। इस प्रकार ईपीएफओ पेंशन अपडेट, तो 26 कर्मचारियों को मिलेगी उच्च पेंशन। जाने कौन होंगे लाभार्थी और नए नियम। साथियों, आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 26 निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए साल 26 की शुरुआत में एक अहम महत्वपूर्ण खबर आई है। भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफ से कुछ पुराने प्रावधानों को बहाल किया है, जिससे चुनिंदा कर्मचारियों के उनके वार्षिक सैलरी पर आधारित उच्च पेंशन का लाभ मिल सकेगा। ये बदलाव मुख्य रूप से उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो 2014 में पहले उच्च योगदान का विकल्प चुन सकते थे। आइए विस्तार समझते हैं कि अपडेट के बारे में, किससे फायदा होगा और कैसे आप इसका लाभ उठा सकेंगे। तो जितने भी एम्प्लॉइज कर्मचारी जुड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ईपीएफओ की उच्च पेंशन योजना में क्या बदलाव हुआ। ईपीएफओ ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत योगदान को कर्मचारी की पूरी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते डी में जोड़ा जा सकता है। ये प्रावधान 2014 बंद कर दिया गया था। अब पेंशन योग्य सैलरी सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी। इस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने से पुरानी पेंशन योजना गणना की सुधार होगा और योग्य कर्मचारियों को आधिकारिक मासिक पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ बात की जाए, हालांकि ये बदलाव सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, केवल उन लोगों के लिए जिन्हें 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन विकल्प चुनना था। और सरकारी निजी क्षेत्र में कर्मचारी, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पीएसयू के काम करने वाले इस विकल्प का पहले से अधिक उपयोग करते थे। इससे कुछ मामलों में पेंशन आखिरी सैलरी के सीधे आधे के करीब पहुंच चुक सकती हैं। कौन कौन होंगे इस अपडेट के लाभार्थी? अपडेट के लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? यह नई व्यवस्था का लाभ मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में कर्मचारियों को मिलेगा। और साथ ही साथ जैसे कि 14 से पहले उच्च पेंशन चुनने वाले, अगर आप 2014 के संशोधन से पहले ईपीएस में उच्च पेंशन योगदान चुनाव किया था, तो आप इस बहाली से लाभार्थी होंगे। और पीएसयू सरकारी कर्मचारी अधिकतर लाभ पीएसयू कर्मचारी को मिलेगा, क्योंकि वे पहले इस विकल्प का फायदा उठाते हैं। लंबे समय से ईपीएफओ सदस्य से कम 10 साल की सेवा वाले सदस्य जिनकी पेंशन गणना 14 में की गई सीमा का असर पड़ा था। ध्यान दें कि सामान्य क्षेत्र के कर्मचारी 2014 में बाद शामिल हुए जिन्होंने उच्च विकल्प नहीं चुना इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की सीमा चर्चा है, लेकिन फिलहाल ये 1,000 रुपये से बजट 2026 से 5,000 या 10,000 रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की हुई है। साथियों, आपने एक लेटेस्ट अपडेट जो कि जानकारी, इस प्रकार आपको सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से पूरी अपडेट को आपको बिना स्किप के देखना है, ताकि आपको समझ में आ सकें। और लाभ प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें हैं, उच्च पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए, जो कि आपके लिए ईपीएफओ खाते से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट होनी चाहिए। और साथ ही साथ यूपीएस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सुनिश्चित करें कि आप जो कि आपका यूएनएन सक्रिय और आधार बैंक खाता तथा मोबाइल नंबर से लेंगे। और सेवा इतिहास कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए। अगर सेवा 10 साल से कम हो तो पेंशन के बजाय एक मुश्त राशि मिल सकती है। विकल्प जमा, अगर आप योग्य हैं तो ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर पुराने विकल्प की पुष्टि करें। आपकी उम्र 58 साल है तो पेंशन शुरू हो सकती है। 50 साल से पहले पेंशन लेने वाले छूट मिलती हैं, जबकि देरी करने पर बोनस मिल सकता है। साथियों, आपने एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास किया है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।